जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की 7 चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं। 7 चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चे ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसा कि आप जानते हैं ये चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। जो चैप्टर 3 था वहाँ पे आपको इसका इंट्रो दिया गया था और इंट्रो में आपको क्या क्या बताया गया था इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको देना चाहूँगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या बताया गया था 9th क्लास में, क्या आपको पढ़ाया गया था। तो हम एक छोटा सा बेसिक सा बात आपको बताना चाहेंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपको दिखाया गया है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नाम है वो क्या है? हमारे पास में x है और यहाँ पे वर्टिकल का नाम हमारे पास में y है। ठीक है, अभी हमने एक पॉइंट का नाम x और एक का हमने यहाँ पे y रखा। जैसे ही हमने x अक्ष के लेफ्ट की तरफ जब हम गए तो इसका नाम हमने x डैश कर दिया और y से जब हम नीचे की तरफ गए तो हमने इसका y डैश कर दिया। राइट, अब देखिए जहाँ पे ये दोनों पॉइंट टकराए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। लाइक मैंने कहा कि ये हमारे घर के सामने एक रास्ता जा रहा है और जैसे ही उस घर के सामने से मतलब जब हम आगे जाएंगे तो एक रास्ता इस प्रकार से जा रहा होगा। तो ये दोनों रास्ते हैं और जहाँ रास्ता ये दोनों आके टकरा रहे हैं यहाँ पे ये एक पॉइंट बन जाता है। तो ये पॉइंट हमारे चलने का एक मूल बिंदु हो जाता है। यहाँ से हम इधर चलेंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, बट हम चलेंगे यहीं से ही। कहाँ से चलेंगे? हम इस चौराहे से चलना हम प्रारंभ करेंगे और जब चौराहे से चलना हम प्रारंभ करेंगे तो देखेंगे आप वहाँ पे हमारा चलने का स्थान 0 0 हो जाएगा और उस 0 0 से जब हम आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इस डिस्टेंस को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि हमें यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है, यहाँ से हमें आधा किलोमीटर जाना है, यहाँ से हमें 2 किलोमीटर जाना है, यहाँ से हमें 3 किलोमीटर जाना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ पे टकराती हैं तो यहाँ पे 0 0, क्योंकि हमारे पास x भी है और y भी है, x का वैल्यू भी 0 होगा और y की वैल्यू भी 0 होगा, जिसे हिंदी में हमने क्या पढ़ा था? मूल बिंदु। और इंग्लिश में हमने इसको क्या पढ़ा था? ओरिजिन। हिंदी में हमने इसको पढ़ा था मूल बिंदु और इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा है? इसको ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। तो ओरिजिन हमारे पास में क्या होता है? 0 0 होता है। राइट, ओरिजिन हमारे पास में 0 0 होता है और हिंदी में इसको मूल बिंदु कहेंगे। राइट, चलिए अब एक और पॉइंट आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने कहा कि मुझे यहाँ से मतलब मैं इनका नाम देना चाहता हूँ। ये मेरा O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। राइट, अब मैंने आपसे कहा कि मुझे O से राइट की तरफ जाना है। O से राइट की तरफ जाना है तो मुझे पॉजिटिव चलना पड़ेगा। O से मुझे लेफ़्ट की तरफ जाना है तो मुझे नेगेटिव चलना पड़ेगा। O से मुझे ऊपर की तरफ जाना है तो पॉजिटिव चलना पड़ेगा। O से मुझे नीचे की तरफ जाना है तो मुझे नेगेटिव चलना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल को हम हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं और हम वर्टिकल को हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो और दूसरी एक और बात है जो हमने 9th में इसको पढ़ा था, इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में भुज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। जिसका हम इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो x को हम अवशिषा बोलेंगे और इंग्लिश में हम कोटि को ऑर्डिनेट बोलेंगे। राइट, देखिए ज़रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसे बोले, क्या बोलेंगे? इसको एबेसिसा, एबेसिसा। राइट, और हम इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट, एबेसिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन हमारे पास 0 0 होंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात है, क्वेश्चन 9th में आपने करा था कि 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखा था कि उसने क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 लाइन्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो व्हाट इज कॉल्ड? राइट, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं हिंदी में फर्स्ट, ये सेकंड
ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, हमारे पास फोर्थ पार्ट हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट हो जाने के बाद इसको हिंदी में हम बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। ये भी हमारे पास में चतुर्थांश है, ठीक है ना, इसका नाम भी हमारे पास चतुर्थांश है, क्योंकि 4 पार्ट हो जाएंगे इसका, तो इसको चतुर्थांश बोलेंगे, राइट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? चतुर्थांश हो जाएगा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक छोटा सा चित्र इधर बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें प्लस बताया गया था, यहाँ पे भी प्लस बताया गया था। तो फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x और y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव और पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव होगी, क्योंकि वहाँ हमारे पास x नेगेटिव होता है, x डैश, राइट। थर्ड में हमारे पास में दोनों ही नेगेटिव होंगे और फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जाए प्रथम चतुर्थांश में x के निर्देशांक क्या हैं, x का निर्देशांक पॉजिटिव है और y का निर्देशांक भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास में x का नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है, और थर्ड में हमारे पास दोनों के नेगेटिव हैं, और फोर्थ में हमारे पास x का पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है। ये सारी बातें हमारी 9th की थी। ये सारी बातें जो हम आपको बता चुके हैं ये 9th की बातें थी। एक और बात ध्यान से देखिएगा जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ। बेटा कभी भी यदि वो कहेगा हमारे पास में कि हमसे कहेगा x अक्ष पर, यहाँ पर कोई y अक्ष पर जो हम इसको हम बोलते हैं, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। x अक्ष, y अक्ष, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस। तो बेटा कभी भी यदि हमारे पास में यहाँ पे y की वैल्यू है, मैंने कहा y की वैल्यू है, तो हमारे पास x बराबर 0 होगा। अगर हमारे पास y की वैल्यू है तो x बराबर 0 होगा। हम कॉन्फिडेंटली बोलेंगे यहाँ पे x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। अब ये बात कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी। जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, देखिए ये हमने क्या कहा आपसे कि भाई यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे 3 है, क्या है? 3। अब ये y अक्ष पर 3 है। जब y अक्ष पर 3 है तो x की वैल्यू क्या है? 0। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक 0 और 3 होंगे। अब यहाँ पे हमने 4 ले लिया तो 4 और 0 होंगे। अब कहने का तात्पर्य आपका ये हो जाता है कि x अक्ष पर अगर कोई वैल्यू है तो y का मान 0 होगा, और यदि y अक्ष पर कोई वैल्यू है तो x का मान 0 होगा। ये जो सारी बातें आपको बताई हैं हमने, ये 9th की थी। अब आपको 10th के बारे में बताएंगे, ठीक है। 10th में इसका क्या तात्पर्य है, किस प्रकार का सवाल आता है और कितना इजी सवाल आता है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो कितना इजी होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आएगा आपके पेपर में भी आएगा और आपके होम बोर्ड में भी आएगा। ध्यान से देखिएगा प्लीज़ बच्चे। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में आपको क्या बताया जाता है? देखिए सिंपल सी बात है, मैं पहले ये जो चित्र दिया है इससे दूर जाना चाहता हूँ। हमने कहा ये कोई एक बिंदु है और ये कोई एक बिंदु है। मैंने ये कहा ये राम है और मैंने कहा ये रामू है, ये दोनों दोस्त हैं। तो ये कहता है कि मेरा घर तेरे घर से कुछ दूरी पर है। बोले ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तुम्हें पता है दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और इसी स्ट्रक्चर पे हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। कोऑर्डिनेट भी यहीं से हमारा जनरेट होता है। तो बच्चे हमने जब देखा यहाँ पे कि इन दोनों की डिस्टेंस कैसे निकालनी है, ये कहता है मेरा घर 100 मीटर दूर है, ये कहता है मेरा घर 200 मीटर दूर है, ये कहता है मेरे घर 25 किलोमीटर दूर है। अब हमने कहा कि ये कैसे कैसे निकलता है। अब हमने ये देखा कि भाई ये रामू है, ये श्यामू है, राइट। अब इन दोनों के घर की दूरी कैसे हो सकती है? देखो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो हमने लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट थे हमारे पास, इस ओरिजिन पॉइंट से हमने दोनों को इधर ही ले लिया। अब देखा ये P है और ये Q है, ये कुछ दूरी पे है, इनकी डिस्टेंस निकालनी है।
अब हमने देखा, जो देखिए ऊपर की तरफ जो जा रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा ये यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास में, ये y1 है। क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास y1 है, और इधर जब हम यहाँ इधर गए तो हमारे पास ये y2 है, ठीक है ना। इधर y1 है और ये y2 है। देखिए क्या है, देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस है यहाँ पे ऑर्डिनेट, अगर किसी भी पॉइंट के ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, चतुर्थांश जो होंगे, वो हमेशा x का 1, x का और y का होगा। इसी प्रकार से x का और y का यहाँ पे होगा, मगर इन दोनों के नाम हम अलग अलग देंगे, p के अलग होंगे और q के अलग होंगे। तो इसी प्रकार से हमने दोनों को ले लिया कि भाई कितना कितना दूरी पे है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है। a से b तक x1 है, a से c तक x2 है, और b से p तक हमारा कितना है, y1 है, और c से q तक हमारा y2 है। ये डिस्टेंस है। क्या है ये, डिस्टेंस। अब हमने देखा, यदि हम देखें कि भाई हमें इन दोनों की दूरी निकालनी है, किसकी दूरी निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ b और c की, तो हमने ये करना है बच्चे कि भाई x2 में से माइनस x1 को घटाना है। x2 मैंने कहा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है, तो हमने 10 माइनस 3 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 7 आ गया। यहाँ से यहाँ तक जो x है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका जो पॉइंट है x1 का, वो हमारे पास जो आ रहा है, जो हम इसकी पॉइंट निकालेंगे, डिस्टेंस जो निकलेगी इसकी निकल के आएगी कि डिस्टेंस कितनी है, वो हमारे पास में कितनी है, 7 है। समझना ज़रा, ठीक है। चलिए अब हम ये हटाते हैं ज़रा, और इसी प्रकार से हम यहाँ पे लेते हैं। हमने देखा कि y1 है और y2 है, मगर मुझे सिर्फ यहाँ से, अगर ये c है, p q, ये r पॉइंट ले लेते हैं। क्या पॉइंट ले लेते हैं हम, इसका r पॉइंट ले लेते हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ की दूरी निकालनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने सिर्फ यहाँ की दूरी ली तो हमारे पास ये आ गई, हमने सिर्फ ये दूरी लेंगे तो हमारे पास y2 माइनस y1 आ जाएगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो ये जनरेट हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास में क्या है, एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ये ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, माइंड थोड़ा सा स्किप हो रहा है। ये हाइपोटेनियस है, ये आपके पास में परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास में बेस है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लंब बोलेंगे हिंदी में, इसको आधार बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कर्ण बोलेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री राइट एंगल है। और राइट एंगल को हम किस से करते हैं, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस। तो बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, P और Q। हमको निकालना है P Q। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है P Q का स्क्वायर बराबर में PR का स्क्वायर प्लस में, और हमारे पास में QR का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। तो जब हम इसमें सिर्फ और PQ निकालेंगे, PQ बराबर में अंडर रूट में हमारे पास में क्या हो जाएगा, PQ में PR का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर। तो आप देखेंगे बच्चे PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यही हमारा दूरी का सूत्र है, आपको जो आपकी क्लास में या आपके टीचर्स आपको बताते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि बेटा यदि हमें क्या करना है, एक हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश में, PQ के बीच की दूरी बराबर में आपको सिंपल सा बता दिया जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ाया जाएगा। y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कट रहा है, इसको इधर लेते हैं, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस इतना आपको बताया जाएगा, ठीक है। बट मैंने ये जनरेट कैसे होता है, किस प्रकार बनता है, वो सारी चीज़ आपको बताई हैं, ठीक है बेटा। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे,
डिस्टेंस बिटवीन P and Q, right? P and Q, distance between P and Q, right? अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि हमारे पास x2 और x1 की वैल्यू है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में इस प्रकार भी ये बन सकता है। कुछ बच्चे इस प्रकार भी इसको फॉलो करते हैं, तो कृपया ये दोनों ही डिस्टेंस के फॉर्मूले एकदम ठीक हैं, जनरेट हुए हैं, ये बिल्कुल एकदम ठीक हैं। तो शायद आपको डिस्टेंस फार्मूला पसंद आया होगा, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं इस बिहाफ पे एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, प्लीज़ एक क्वेश्चन देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ठीक है। देखिए 7.1, मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराऊंगा, मैं आपको वही रिलेटेड कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट एक्सरसाइज कराऊं तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि यदि आप कमेंट नहीं करेंगे या आप नहीं बताएंगे मुझे कंप्लीट एक्सरसाइज करानी है, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो कराऊंगा। बट हाँ, ये इस बात की मैं आपको 100% आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ और इस बात की गारंटी भी है, और ये बिल्कुल आप चाहें तो आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर उठा लीजिए, आप पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के, आप जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वो डेफिनेटली आए हुए हैं और इस साल भी आएंगे, 100% आएंगे प्लीज़। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो और बहुत सारे ऐसे बच्चों की हेल्प हो जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अध्ययन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहें, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत होगी तो कंप्लीट होगी, और मैं चाहे मुझे रात में बनाना पड़े या मुझे कितना भी टाइम अपना कंज्यूम करके आपके लिए टाइम निकालना पड़े, मैं टाइम अवश्य निकालूंगा और वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा। बट जब तक आप आगे इस चैनल को नहीं बढ़ाओगे और जब तक इस वीडियो को आगे नहीं फैलाओगे, तब तक मैं सिर्फ उतना कराऊंगा जितना मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मुझसे चाहिए, ठीक है ना। तो हम डिस्टेंस फार्मूला का ये क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चे। डिस्टेंस फार्मूला का जो ये क्वेश्चन है कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, देखिए 7.1 में पहला क्वेश्चन है, ये लगेगा। आपने देखा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इसमें भी अप्लाई होगा। बट आगे उसने कहा है इसी क्वेश्चन में कि 7.2 जो चित्र है एग्जाम्पल में है, 2 शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात है। पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है। तीसरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दे रखा है ये 7.3 में है, इसमें बाद में कराएंगे हम। और आप देखेंगे 5वां क्वेश्चन, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। 6 क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये एक ही फार्मूले से होंगे जो इक्वल डिस्टेंस से होंगे, जिनको समदुरस्त बोलते हैं। तो वो फार्मूला, वो क्वेश्चन मैं रियली में कल कराऊंगा, क्योंकि आज मैं छोटी ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले पे आपका आज काम होगा। कल आपको दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें हम समदुरस्त की वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसमें MCQ भी होंगे। जो क्वेश्चन आपके आए हैं इसी साल, जो क्वेश्चन आए हैं, मैं वो भी आपको कराऊंगा कल की वीडियो में। प्लीज़ कल की वीडियो ध्यान से देखें, ये तो देखनी है। और प्लीज़ यदि वीडियो में मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसे स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीटली देखें, तभी आपको वीडियो का बेनिफिट होगा, ठीक है। आइए कम टू द पॉइंट प्लीज़। तो हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। ये पेयर्स दे रखे हैं, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब हम मान लेते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमें दिया हुआ है, माना P 2, 3 और Q 4, 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, x1 बराबर 2 और x2 बराबर में 4, y1 बराबर में 3 और y2 बराबर में 1, ठीक है। बस इतना करने के बाद हमें क्या करना है, क्या करोगे आप, हिंदी में लिखोगे PQ के बीच की दूरी, और इंग्लिश में इसके क्या लिखोगे, डिस्टेंस
बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, राइट। तो फॉर्मूला आपका क्या है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। मैं दोनों ही अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हमने क्या करना है, हमारे पास में वैल्यू दी हुई है x2 की, कितनी है 4, और x1 की कितनी है 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 की कितनी है 1 और माइनस में 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, और प्लस में 3 में से 1 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व करोगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। कुछ बच्चे होते हैं कि माइनस का साइन दिखते ही वो परेशान हो जाते हैं, जैसे ही माइनस का उन्हें साइन दिखा तो उनको परेशानी होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा कभी भी माइनस को देख के परेशान ना हो, माइनस माइनस प्लस होता है। तो बराबर में पी क्यू का जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं 4 और 4 कितना हो गया 8, या आप कह सकते हैं पी क्यू बराबर में 2√2। क्या आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई? यदि किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें आप, ठीक है। 2√2 यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आई होगी आपको अच्छे से। यदि अब कहें कि सर आपने एक और फॉर्मूला बताया था हमको, क्या फॉर्मूला बताया था, देखिए हमने कहा था x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर लगाइए, प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर लगाइए, राइट। y1 और y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे अब इसे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2 है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में चलता रहेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, सेम वैल्यू आ गई। कितना आ गया, सेम वैल्यू आ चुकी है। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। प्लीज़ अगर आपको लगा मैंने जल्दी कराया है, इसे स्लो मोशन में डालिए और देखिएगा, या फिर आराम से एज्यूम करके देखिएगा, ठीक है, पोज करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे मिटा रहा हूँ और इसी का सेम क्वेश्चन दूसरा है, सेम डिक्टो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सेम बातें होंगी, पी और क्यू मानोगे इसको, और बट हम अब क्या मानेंगे यहाँ पे माइनस ए, और सॉरी पहले में a और b है, और दूसरे में आपका दिया है उसने माइनस a और माइनस b। तो इसी प्रकार से जब आप फॉर्मूले को लगाओगे और यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट दिखाओगे, भाई p के कोऑर्डिनेट a और b हैं और q के माइनस a और माइनस b हैं, तो x1 आपके पास a होगा, x2 आपके पास में माइनस a होगा, और Q में y का b होगा और y2 का आपका माइनस b होगा। x1 a, x2 माइनस a, y1 a b और y2 आपका माइनस b। अब क्या करोगे, p q के बीच की दूरी का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है। आप डायरेक्टली मैं जो बोल रहा था आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है x1 माइनस में x2 12 का स्क्वायर, और प्लस में y1 माइनस में y2 12 का स्क्वायर। पहले 21 का स्क्वायर समझो, 21 कैसे बोला मैंने, 1 और 2, और यहाँ 2 और 1 था तो इसे 21 पढ़ लिया हमने। ये लॉजिकली बात है, अपने आप को बस याद दिलाना है कि हम कैसे याद कर सकते हैं। हमें अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी है तो उसको हम न्यूमेरिकल्स में बढ़ाएं या वर्ड्स में बढ़ाएं, डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में x1 क्या है, a है, और हमारे पास में x2 क्या है, माइनस का a है, माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। इसलिए हम चाहते थे कि हम x1 लेके चलें, कभी कभी हम x2 भी बहुत अच्छा लेके चलेंगे, बट हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्लीज़ y1 का वैल्यू है b, और यहाँ पे माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास में 2 दूनी 4 होते हैं,
2 दूनी 4 a का स्क्वायर और प्लस में 4 b का स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसे यहीं पे छोड़ दीजिए, या आप 4 कॉमन लेकर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करिएगा, या पे यहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं। बट इसका आंसर में भी आपको बुक में इस प्रकार दे रखा होगा, ठीक है, यूनिट्स या मात्रक इस प्रकार से। तो बेटा ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो यूज़ होना था किस प्रकार से होना है ये सारा बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक डिस्टेंस फॉर्मूला में यही लगेगा। किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 6 तक तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मगर आपको कमेंट नहीं आई या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 बताऊंगा, और डायरेक्टली उसी वीडियो में हो सकता है 7.2 को हम स्टार्ट कर दें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को वायरल कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जैसी आपकी इच्छा, करें या ना करें।